शास्त्रार्थ करना हो मुझसे आके शास्त्रार्थ करो, फिर दूसरी बात कहना। तो बंधुओं वास्तव में आज आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कहता है। इसलिए मैंने कहा कि नारियां पीछे नहीं है। एक नारी त्रेता युग में रोई, एक नारी द्वापर में रोई। जो त्रेता युग में रोई वो सीता है। द्रौपदी रो रही थी बड़ी सभा में, और द्रौपदी दुशासन से कह रही थी, दुष्ट छोड़, मेरा कपड़ा खींचता है। आज भी दुशासन, आज भी दुर्योधन भारत माता का चीर खींच रहे हैं, भारत माता को बेशर्म करना चाहते हैं। इनकी नीति ऐसी हो गई है कि ये देश को रसातल में ले जाना चाहते हैं। ऐसे देश विरोधियों का ये सहयोग कर रहा है। मैं क्या बताऊं, आज का आदमी कितना निर्लज्ज हो गया। भारत को जो है अपने ही हाथों से निस्तंभित करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। हम अमेरिका की टांग तोड़ सकते हैं, हम रूस की आंख फोड़ सकते हैं, हम फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड को पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। हम पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, हम बांग्लादेश को मिटा सकते हैं। लेकिन कहनी है एक बात मुझे, जो हमारे घर के भीतर भेदी बैठे इनका क्या करेंगे। कहनी है एक बात मुझे, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, इनसे कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे लड़ा जाए, जो हमारे देश को ही बर्बाद करने में तुले हुए हैं। बंधुओं, आज आवश्यकता है। द्रौपदी ने रोते रोते अपने भीष्म पितामह की ओर देखा, लेकिन भीष्म पितामह राज धर्म की डोरी से बंधे थे, उनको राष्ट्र धर्म याद नहीं आया। दाढ़ी हिलाते रहे, रोज द्रौपदी को आशीर्वाद देते थे, लेकिन द्रौपदी पर जब संकट आया तो अनजान बने बैठे रहे। इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। जो देश पर संकट आया है, सांस्कृतिक संकट आया है, धार्मिक संकट आया है, सामाजिक संकट आया है, हमारे देश को खंड खंड किया जा रहा है, जाति के नाम पर, पांच के नाम पर, मतगणना के नाम पर, जाने जनगणना के नाम पर, जाने किन किन नामों पर हमारे देश को बांटा जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। बंधु, उसको रोकना पड़ेगा और सही अर्थों में सांस्कृतिक चेतना का जन जागरण करना पड़ेगा, तब हमारा देश ठीक होगा। द्रौपदी भी रो रही थी और भीष्म पितामह राज धर्म से बंधे थे, उनको राष्ट्र धर्म याद नहीं आया और वो नीचा सिर किए रहे। द्रौपदी ने रोते रोते धृतराष्ट्र की ओर देखा, लेकिन धृतराष्ट्र भी पुत्र के मोह में अंधे बने थे, वो भी कुछ कह नहीं सके। तब द्रौपदी ने रोते रोते कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की ओर देखा, लेकिन वो पक्षपात करने लगे थे। एकलव्य जैसे टैलेंट स्टूडेंट को धक्का दे करके निकाल देते थे अपनी विद्यालय से, और राजकुमारों से पैसा लेकर के पढ़ा रहे थे, उन्होंने भी पक्षपात किया। तब बंधुओं, द्रौपदी ने रोते रोते दुशासन, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा की ओर देखा, लेकिन वे भी आज के बिगड़े हुए अमीरों के लड़के थे, उनको भी कोई मतलब नहीं था और उनको असली चीजें ही अच्छी लगती थी, ब्लू फिल्में ही अच्छी लगती थी, और नहीं उनको अच्छे लगते थे, और वो भी ठाक रहा सर खींच द्रौपदी का चीर। द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी क्या करे, कहाँ जाए। तब उसने अपने पतियों की ओर देखा, और पति जो है सिर नीचा किए बैठे थे। क्यों? क्योंकि बंधुओं, उन्होंने व्यसन किया था ना। बंधुओं, दो व्यसन बहुत बुरे हैं, एक जुआ खेलना, एक शराब पीना। जुआ आदमी को पूरा के पूरे खानदान को बर्बाद कर देता है, बर्तन की क्या चम्मच तक बिक जाती है जुए में। और शराब बड़ी खराब चीज है। मैं सोचता हूँ कि सांप और शराबी ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं। अरे सांप के तो केवल मुंह में जहर होता है, लेकिन शराबी के तो रोम रोम में जहर होता है। शराबी ये नहीं जानता कि ये मेरे बाप खड़ा है, कि माँ खड़ी है, कि पत्नी है, कि बेटी है। सबके सामने उल जुलूल बातें करने लगता है, गाली बकने लगता है। अपनी तो इज्जत होती नहीं है और परिवार की इज्जत भी वह मिटा देता है। शराब कभी मत पियो, शराब बड़ी खराब चीज है। शराब से
आदमी का दिल दिमाग ही नहीं, फेफड़े गुर्दे ही नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और यदि तुम्हारी 60 वर्ष की उम्र है तो केवल 20 वर्ष की उम्र होकर के रह जाएगी। इस नशे ने बर्बाद कर दिया। इसलिए संदेश क्या दिया जा रहा है, देखो आप संदेश कितना दिया जा रहा है इस माध्यम से कि हम वास्तव में क्या करें। अपने जीवन को देखो और इस शराब से, नशे से बचो। नशा न करना, नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा में डर है, नशा जहर है, जिंदगी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। हाथ उठाइए। जय महाकाल, जय गायत्री। हमारे भजन कीर्तन तो चलिए भैया, आपका भजन। जय महाकाल, जय गायत्री। दारू न पीना भैया, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। कहना, कहना, क्या कहना, दर्द ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जय महाकाल, जय गायत्री। खा जो खाए भैया, जो खाए भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से। गुटखा खाए भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से। बापू अमैया रोए, साथी पिटेंगे बड़े शौक से। बापू अमैया रोए, साथी पिटेंगे बड़े शौक से। कमर चलेगा अर्थ चलेगी, कमर चलेगा अर्थ चलेगी, प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न कर है, नशा कर है, जिंदगी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बंधुओं, पांडवों ने जुआ खेला था।
युधिष्ठिर जैसे धर्मराज नमित मुख करके बैठे रहे। भीम जैसा गदाधारी किंकर तब विमोह हो गया।